Hello students, welcome back. Now our today's topic is techniques of evaluation. मूल्यांकन की विधियां या मेथड्स. ठीक है, शिक्षक द्वारा बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है. इसमें विद्यार्थियों के कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर एस्पेक्ट्स के विकास के लिए व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन किया जाता है. आप सभी जानते हैं कि किसी भी बच्चे के अंदर 3 तरीके के डोमेन होते हैं. आपका कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. तीनों एस्पेक्ट्स में हम व्यवहार परिवर्तन में जो बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं तो तीनों पक्षों में हम करते हैं, जिसमें उनकी परीक्षाएं लेनी होती हैं. कुछ परीक्षाओं को लेते हैं जिससे हम बच्चे के इवैल्यूएशन को कर पाते हैं. अब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके लिए हम कौन सी परीक्षाएं लेते हैं, तो हम रिटन एग्जाम लेते हैं, ओरल टेस्ट लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेते हैं बच्चे के. ये सभी आप जानते हैं. रिटन जो भी आपका लिखित में परीक्षाएं लेते हैं, ओरल जो आप ओरली लेते हैं, प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकली आप उनके एग्जाम्स लेते हैं, उसके द्वारा बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है. सेकंड थिंग, भावात्मक विकास. भावात्मक विकास के लिए जो अफेक्टिव डेवलपमेंट है उसके लिए इंटरेस्ट टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं जिनके थ्रू हम जान पाते हैं कि बच्चे ने कितना अचीव कर लिया है, कितना उसका भावात्मक विकास हो चुका है. थर्ड थिंग, क्रियात्मक विकास. जो उसका थर्ड डोमेन होता है, साइकोमोटर डोमेन, उसके लिए, उसके विकास के लिए हम क्या देखते हैं. सबसे पहले हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेते हैं. प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके 2 टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जाम. दूसरा होता है रचनात्मक मूल्यांकन से हम टेस्ट लेते हैं, जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, जो आपका समय समय पर मंथली और आपका वीकली होता रहता है. संकलित या योगात्मक, जिसे हम समेटिव एग्जाम कहते हैं, जो हम साल में 2 बार लेते हैं. इस तरीके के एग्जाम्स लेते रहते हैं. फिर मानदंड संदर्भित क्रिएशन टेस्ट, जो हम खुद से निर्धारित करते हैं. मानक संबंधित जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, ये सारे टेस्ट हम लेते रहते हैं बच्चों के समय समय पर. अब बात करते हैं कि छात्रों का मूल्यांकन हम किन किन विधियों से, किन किन मेथड से करते हैं, या टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन हम कहते हैं. टेक्निक्स ऑफ स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन. अब हम किसी भी बच्चे का इवैल्यूएशन 2 तरीके से करते हैं. पहला है गुणात्मक और दूसरा है परिमाणात्मक. गुणात्मक को हम क्वालिटेटिव मेथड कहते हैं और परिमाणात्मक को हम क्वांटिटेटिव मेथड कहते हैं. जो हमारी क्वांटिटेटिव मेथड्स होती हैं, परिमाणात्मक प्रविधियां होती हैं, उन्हीं को हम टाइप्स ऑफ टेस्ट भी कहते हैं. अब बात करते हैं गुणात्मक माध्यम, गुणात्मक उसके टेक्निक्स की, तो जिसमें सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन. जिसको हम हिंदी में ऑब्जर्वेशन, जो निरीक्षण विधि होती है. निरीक्षण विधि के माध्यम से हम बच्चों के सारे पक्षों का निरीक्षण करते हैं. वो क्या करता है, कैसे उसके क्या उसने अचीव किया है, उसके क्या क्या मतलब अचीवमेंट है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीजें हम देख करके उसका निरीक्षण करते हैं. और ये गुणात्मक विधि का एक मेथड है. सेकेंड थिंग, रेटिंग स्केल होता है. हम बच्चे को किस रेटिंग पर रखते हैं, उसका ग्राफिकल रेटिंग होता है, या भी हम स्केल से उसकी रेटिंग कर लेते हैं और उसे हम रख देते हैं रेटिंग स्केल पर. फिर थर्ड है सोशियोमेट्री, जिसको हम समाज विधि कहते हैं. सोशल रिलेशंस को देखकर या पीयर ग्रुप को देख करके हम उसका जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो हम उसका मापन करते हैं, वही है सोशियोमेट्री. अब है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड. प्री स्कूल से लेकर के टीनेज तक वो जिस कक्षा में भी आ गया वहां तक के उसके रिकॉर्ड हम मेंटेन कर लेते हैं. क्यूमुलेटिव मतलब जो पहले से होते जा रहे हैं रिकॉर्ड्स, उनके सारे रिकॉर्ड्स को देख करके हम अंदाजा लगाते हैं, हम उनका इवैल्यूएशन करते हैं कि उसने कितना अचीव किया है. फिर है इंटरव्यू, साक्षात्कार. हम पर्सनली उसके साथ इंटरैक्ट होकर के साक्षात्कार या इंटरव्यू लेते हैं. उसमें हमारे पास चाहे हम कुछ क्वेश्चंस बनाने या किसी तरीके का हम उसका साक्षात्कार विधि से उसका इवैल्यूएशन करते हैं. फिर है एनेक्डोटल रिकॉर्ड. एनेक्डोटल रिकॉर्ड, किसी घटना या किसी तथ्य को लेकर हम शॉर्ट स्टोरी बना लेते हैं और फिर उस रिकॉर्ड को देख करके हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं. फिर है पोर्टफोलियो. ये होता है निवेश सूची, जो उसके बच्चे का फोटो लगा करके बनाई जाती है. फिर उसकी फैमिली मेंबर्स को देखा जाता है, सबकी क्वालिफिकेशन, सबके एविडेंस और सबके एडिशनल वर्क का रिकॉर्ड और उसके खुद के एकेडमिक्स वर्क या जो भी उसने किया है वो सारा एक रिकॉर्ड एक फाइल में बनाया जाता है.
जैसे आप कहीं कुछ करने जाते हैं, जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, उसी टाइम पर आपका पूरा रिकॉर्ड वहाँ एक फाइल में रखा जाता है, उसके थ्रू देख करके हम उसका इवेल्युएशन करते हैं। ये तो मेथड्स से आपके गुणात्मक। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव या परिमाणात्मक मेथड्स की, जिन्हें हम टाइप ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। टाइप ऑफ टेस्ट में हम देखते हैं, सबसे पहले आता है आपका ओरल टेस्ट, सेकंड थिंग रिटन टेस्ट एंड थर्ड थिंग प्रैक्टिकल टेस्ट। ओरल टेस्ट जो आपके ओरली पूछे जाते हैं, ये कभी भी आपका, जैसे प्रश्नोत्तर विधि आप कह दें इसको, क्लास में कक्षा में समय समय पर कभी भी ओरल टेस्ट लिया जा सकता है आपका। रिटन टेस्ट आपके दो तरीके से होते हैं, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के भी आपके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला होता है शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर है एसी टाइप क्वेश्चंस। तो आपके बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें देख करके बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है। फिर बात करते हैं, थर्ड आपका आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपके ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स होते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग होता है, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपके होते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट मैंने आपको बताया कि दो तरीके से होते हैं, इंटरनल टेस्ट एंड एक्सटर्नल टेस्ट, आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन। इन सभी टेस्ट के माध्यम से हम बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं। अब इन सब के बारे में दो दो लाइन अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो भी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस आप देख लीजिए हाफ पेज का होगा या ज्यादा से ज्यादा आप एक पेज लिख सकते हैं। वेरी शॉर्ट आपका 4 लाइंस का होगा। एसी टाइप आपका 2 या 3 पेज का, आप 4 पेज का भी कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स आपको पता है सही गलत के क्वेश्चंस होते हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक्स, आपको एक लाइन में फिलिंग इन द ब्लैंक्स, एक सेंटेंस को पूरा दे दिया जाता है, उसमें एक वर्ड को आपको फिल करना होता है। मैचिंग, मैच करने के लिए दे दिए जाते हैं। और प्रैक्टिकल टेस्ट आप पता है कि आपका एक वाइवा टाइप से होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम जैसे मान लीजिए इंटरनली आपको कुछ जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हो, बाहर से एग्जामिनर आता है, एक आंतरिक एग्जामिनर होता है। तो ये तो आपके प्रैक्टिकल टेस्ट हो गए, जो कि आपके भी जो आपका बीएड है या बीटीसी है, उसमें भी आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते रहते हैं। ये सारे टेक्निक्स जो होती हैं वो एक बच्चे के इवैल्यूएशन के लिए होते हैं कि बच्चे ने कितना अचीव किया है और उसके बिहेवियर में कितना चेंज हो गया है और अभी उसे कितना अचीव करना बाकी है, या उसने कौन सी ग्रेड या रैंक पाई है। और इस अब तक के लिए इतना ही। आगे थैंक यू स्टूडेंट।